दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ रहस्य इतने साधारण दिखते हैं कि दिमाग मानने से ही इनकार कर देता है कि इनके भीतर कोई अदृश्य शक्ति छुपी हुई हो। एक ऐसा विशाल पत्थर जो ढलान पे टिके हुए मक्खन की बूंद की तरह है, जिसका वजन 250 टन है, जिसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन हजारों साल से हवा, बारिश, भूकंप कुछ भी इसे हिला नहीं पाए। क्यों? क्या गुरुत्वाकर्षण भी यहाँ अलग से चलता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि उसने 70 साल तक पानी की एक बूंद तक नहीं पी, ना उसे कोई थकान होती है, ना कमजोरी और ना ही भोजन की जरूरत। डॉक्टरों ने कैमरे लगाए, लेकिन रिपोर्टें अभी तक भी अधूरी हैं। तो सवाल यही है कि क्या शरीर इतनी देर तक चुपचाप भूख को सहन कर सकता है? एक ऐसी घाटी जहां अमावस्या की रात होते ही आकाश खुद अपना रास्ता भूल जाता है। दर्जनों प्रजातियों के पक्षी एक दिशा में उतरते हैं और एक रोशनी में खो जाते हैं। ये आत्महत्या नहीं, या कोई भ्रम है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रहस्य और रोमांच से भरे एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी घटनाओं के बारे में जो भारत से जुड़ी हुई हैं और आज भी लोगों को हैरान करती हैं। नंबर 1, कृष्णा का वाटर बॉल। दोस्तों, कृष्ण का वाटर बॉल महाबलीपुरम में एक बहुत बड़ा ग्रेनाइट का पत्थर है जो एक ढलान पर टिका हुआ है। ये पत्थर करीब 20 फुट ऊंचा और 16 फुट चौड़ा है। इसका वजन लगभग 250 टन है। ये सदियों से इसी जगह पर टिका हुआ है, बिना गिरे। लोग इसे कृष्ण का वाटर बॉल कहते हैं क्योंकि ये मक्खन की एक बड़ी ग्लोन जैसा दिखता है। हिंदू कथाओं में भगवान श्री कृष्ण बचपन में मक्खन चुराते थे, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। मूल नाम इसका वॉन इरई कल है, मतलब आकाश के देवता का पत्थर। 1969 में इंदिरा गांधी के दौरे के दौरान एक गाइड ने इसे ये नाम दिया। लोग इसे धक्का देते हैं, लेकिन ये नहीं गिरता, सिर्फ थोड़ा हिलता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक नेचुरल बैलेंसिंग रॉक है जो लाखों साल की एरोजन से बना है। पत्थर का मूल केंद्र गुरुत्वाकर्षण के नीचे है, इसलिए गिरता नहीं है। कई बार हाथी लगाकर भी नहीं गिराया गया। ये पल्लव राजाओं के समय का है और आसपास के मंदिरों के साथ जुड़ा है। ये हमें बताता है कि प्रकृति कितनी कमाल की है। आज भी पर्यटक इसे देखने आते हैं और वो इसे धक्का देते हैं। नंबर 2, पहला जानी का बिना खाने पीने रहना। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर जो पहला जानी का है। पहला जानी एक भारतीय साधु थे जिन्होंने दावा किया कि वो 1940 से बिना खाना या पानी के जी रहे हैं, यानी 70 से 80 साल तक। वो गुजरात के दोहद जिले के थे और अम्बा माता की कृपा से जीते थे। उन्होंने कहा कि उनकी जीभ पर एक छेद से अमृत की बूंद गिरती है। 2003 और 2010 में 2 बार स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद में डॉक्टरों ने उसकी जांच की। पहली बार 10 दिन और दूसरी बार 15 दिन तक वो कमरे में बंद रहे। कोई खाना या पानी नहीं दिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वो कोई खाना या पानी उन्हें नहीं दिया गया है। यूरिन या स्टूल भी बहुत कम निकला। उनका वजन स्थिर रहा, ब्लड शुगर, हार्ट बीट सभी नॉर्मल। लेकिन ये स्टडीज पूरी तरह पब्लिश नहीं हुई और वैज्ञानिक कम्युनिटी ने उन्हें संदेह से देखा। कोई जर्नल में नहीं छपा। 2020 में 90 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक चमत्कार था, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये संभव नहीं है। इंसान बिना पानी के 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं जी सकता। शायद वो छिप कर कुछ लेते थे या स्टडीज में कहीं कोई कमी थी। ये रहस्य आज भी बहस का विषय है। यह हमें बताता है कि योग और ध्यान की शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है। नंबर 3, जटिंगा पक्षी आत्महत्या। चलिए दोस्तों, अब तीसरे रहस्य पर जो जटिंगा वैली में पक्षियों की आत्महत्या जैसे व्यवहार से है। यह असम के डिमा हसाओ जिले में जटिंगा गांव में होता है। सितंबर से नवंबर के बीच अमावस्या की रातों में 6 से 9:30 बजे तक 40 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी अचानक गांव की तरफ उड़ते हैं। वो लाइट्स की तरफ आकर्षित होकर नीचे गिरते हैं और गांव वाले उन्हें बांस की छड़ियों से मार देते हैं। लोग पहले इसे आत्महत्या मानते थे क्योंकि पक्षी जानबूझकर मौत की तरफ जाते थे। स्थानीय नागा जनजाति कहती थी कि ये बुरी आत्माएं हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जांच की, ये आत्महत्या नहीं बल्कि डिसोरिएंटेशन है। घना कोहरा, तेज हवा और ऊंचाई की वजह से पक्षी अपना रास्ता भटक जाते हैं। गांव की लाइट्स उन्हें आकर्षित करती हैं, जैसे कीड़े लाइट की तरफ आते हैं।
पक्षी रात में माइग्रेट करते हैं, लेकिन मौसम की वजह से कम उड़ते हैं और लाइट से भटक जाते हैं। फिर वो दीवारों या पेड़ों से टकराकर गिर जाते हैं। गांव वाले उन्हें मारकर खा लेते हैं। ये फिनोमेना सिर्फ 1.5 किलोमीटर इंटू 200 मीटर के इलाके में होता है। यह हमें बताता है कि प्रकृति में कितने अजीब पैटर्न भी हो सकते हैं। आज भी ये देखा जाता है, लेकिन अब इसे पर्यटक देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की 3 बड़ी घटनाएं। उम्मीद करता हूँ एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन एपिसोड्स के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नए एपिसोड।